Hello बच्चों, let's see this question. Which of the following reaction is an example of ammonolysis? तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि नीचे दिए गए 4 रिएक्शन में से हमें अमोनोलिसिस रिएक्शन कौन सी है ये डिफाइन करना है। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कंसेप्ट होगा की कंसेप्ट दैट इज अमोनोलिसिस रिएक्शन। अब ये अमोनोलिसिस रिएक्शन जनरली होती क्या है? तो जब कोई अल्कील हलाइड या फिर कोई बेंजील हलाइड रिएक्ट होता है अमोनिया के साथ, रिएक्ट होता है अमोनिया के सॉल्यूशन के साथ, इट इज इथेनॉइक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, तो ये क्या करता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। ओके, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने के बाद हमें एक्स मतलब हमारा हलाइड जो है वो क्या होता है? NH2 ग्रुप में कन्वर्ट होता है, NH2 ग्रुप में कन्वर्ट होता है। ओके, अब यहाँ पे अल्किल हलाइड अगर हम देखें दैट इज आर एक्स। आर मतलब क्या? एनी अल्किल ग्रुप एंड एक्स मतलब हलाइड ग्रुप। ओके, तो ये जब NH3 के साथ रिएक्ट होगा तो ये आर एक्स बॉन्ड ब्रेक होगा। ओके, आर एक्स बॉन्ड ब्रेक होगा एंड एक्स रिप्लेस होगा हमारे NH2 ग्रुप के साथ, मतलब RNH2 यहाँ पे आएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं अमोनोलिसिस। ओके, अब हमारे रिएक्शन में अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन फर्स्ट में आमीन तो है। ओके, आमीन मतलब अगर हम फर्स्ट रिएक्शन देखें दैट इज C6H5COCl प्लस C6H5NH2। ओके, तो यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है दैट इज C6H5CONH C6H5, मतलब हमारे इस रिएक्शन में आमीन ग्रुप तो है लेकिन ये अटैक कर रहा है किसके साथ? दैट इज कार्बोनिल कार्बन पर। लेकिन हमारे जनरल रिएक्शन में अगर हम देखें तो हमें क्या चाहिए? अल्किल हलाइड या फिर बेंजिल हलाइड। यहाँ पे हमारा CO कार्बोनिल ग्रुप है, तो इसी वजह से ये अमोनोलिसिस रिएक्शंस हमें नहीं देगा। ओके, देन अगर हम सेकेंड रिएक्शन देखें बी रिएक्शन, तो उसमें क्या है? C6H5CH2Cn, ये हमारा स्टार्टिंग प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे हमारे साइनाइड दिया हुआ है, बल्कि हमें क्या चाहिए? हालाइड ग्रुप। ओके, तो ये भी रिएक्शन हमें नहीं देगा, अमोनोलिसिस रिएक्शन नहीं देगा। अब थर्ड रिएक्शन में अगर हम देखें दैट इज सी रिएक्शन में, तो उसमें C6H5NH2 ये रिएक्ट हो रहा है किसके साथ? HCl के साथ। तो HCl के साथ रिएक्ट होने के बाद ये क्या दे रहा है हमें? C6H5NH3 प्लस एंड Cl माइनस। तो यहाँ पे HCl ये हमारा रिएजेंट गलत है। ओके, तो हमें क्या चाहिए? NH3 मतलब अमोनिया ये के साथ रिएक्ट होना चाहिए और रिएजेंट में हालाइड ग्रुप चाहिए। तो यहाँ पे ये भी रिएक्शन क्या है? अमोनोलिसिस रिएक्शन नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पे आयंस फॉर्म हो रहे हैं। ओके, तो ये हमें स्टेबल प्रोडक्ट नहीं देता, तो इसीलिए ये भी अमोनोलिसिस रिएक्शन नहीं होगी। अब आया ऑप्शन डी में अगर हम देखें तो उसमें क्या है? C6H5CH2Cl एंड ये रिएक्ट हो रहा है अमोनिया के साथ टू फॉर्म C6H5CH2NH2। अब इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो ये क्या है? हमारा बेंजील हलाइड। ओके, बेंजील हलाइड्स मतलब क्या? कि एक बेंजीन रिंग
को कौन सा ग्रुप अटैच होगा, दैट इज CH2Cl। ये CH2Cl मतलब क्या है, बेंजील हैलाइड ग्रुप। ओके, तो ये क्या है हमारा बेंजील हैलाइड, एंड रिएजेंट क्या है हमारा अमोनिया। तो अमोनिया की लोन पेयर जब यहाँ पे अटैच करेगी तो Cl माइनस क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। ओके, लाइक दिस टू फॉर्म हमें क्या मिलेगा, CH2NH2, मतलब this Cl group is replaced by NH2 group। ओके, तो ये क्या हो गए हमारी अमोनोलिसिस रिएक्शन। ओके, अमोनोलिसिस रिएक्शन। तो हमारा ऑप्शन डी ये क्या है, करेक्ट आंसर है। आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।